तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाला फैसला सामने आया है। तमिलगा वेत्री कगनम यानी टीवीके के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए राज्य की एकमात्र खाली सीट अपने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को देने की घोषणा कर दी है। पहली नजर में ये केवल सीट बंटवारे का मामला लग सकता है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कहीं ज्यादा बड़े हैं। इस फैसले ने न सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दिया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता को लेकर भी कई संकेत दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि विजय का ये कदम केवल एक सहयोगी दल को सम्मान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार गठबंधन धर्म का पालन करने और सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। तो विजय के फैसले की घोषणा और उसके मायने क्या हैं, इसको समझते हैं। टीवी के मुख्यालय की ओर से जारी बयान में मुख्यमंत्री विजय ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु में टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से राज्यसभा की खाली सीट कांग्रेस को आवंटित की जा रही है। और ये घोषणा ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने विजय से मुलाकात की थी। और इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। माना जा रहा था कि दोनों नेताओं के बीच राज्यसभा चुनाव, गठबंधन की रणनीति और भविष्य के राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा हुई है। हालांकि किसी भी पक्ष ने आधिकारिक रूप से बैठक के एजेंडे का खुलासा नहीं किया, लेकिन अगले ही दिन कांग्रेस को सीट देने की घोषणा ने यह स्पष्ट कर दिया कि बातचीत का एक बड़ा विषय राज्यसभा चुनाव भी था। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस को ही ये सीट क्यों मिली। तो राजनीति में सीटों का बंटवारा केवल गणित नहीं बल्कि संदेश भी होता है, और विजय चाहते तो इस सीट पर अपनी पार्टी के किसी नेता को राज्यसभा भेज सकते थे। गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल भी मौजूद है और जीत लगभग तय मानी जा रही है। इसके बावजूद कांग्रेस को सीट देना कई राजनीतिक संकेत देता है। जैसे सबसे पहला ये कि गठबंधन सहयोगियों को भरोसा विजय की पार्टी अभी राज्य की सत्ता में है, तो सत्ता में आने के बाद अक्सर क्षेत्रीय दल अपने सहयोगियों को कम महत्व देने लगते हैं। लेकिन विजय ने इसके उलट कदम उठाया है और उन्होंने कांग्रेस को सीट देकर ये दिखाने की कोशिश की है कि गठबंधन केवल चुनावी मजबूरी नहीं बल्कि राजनीतिक साझेदारी है। दूसरा ये कि राष्ट्रीय राजनीति में संदेश देने की कोशिश। कांग्रेस अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में कांग्रेस को राज्यसभा सीट देना राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति में भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इससे केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के बीच समन्वय मजबूत होने की संभावना बढ़ सकती है। तीसरा यह है कि कांग्रेस के साथ अपने रिश्तों को मजबूती से बनाना। तमिलनाडु में कांग्रेस लंबे समय से क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है और विजय जानते हैं कि भविष्य के चुनावों में कांग्रेस का समर्थन उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए ये फैसला राजनीतिक निवेश के रूप में भी देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि पी चिदम्बरम की मुलाकात चर्चा का विषय क्यों बनी। तो आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं और तमिलनाडु की राजनीति पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। तो विजय से उनकी मुलाकात के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस राज्यसभा सीट की दावेदार हो सकती है। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच गठबंधन के भविष्य, संसद में प्रतिनिधित्व और आगामी राजनीतिक रणनीतियों को लेकर चर्चा हुई थी। कांग्रेस के लिए सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि राज्यसभा में उसकी संख्या बढ़ाने का हर अवसर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। राज्यसभा चुनाव में जीत का गणित तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके और उसके सहयोगी दलों के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है। इसके अलावा कुछ निर्दलीय और सहयोगी विधायक भी विजय सरकार का समर्थन कर रहे हैं। यही वजह है कि जिस उम्मीदवार को गठबंधन मैदान में उतारेगा उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि कांग्रेस को ये सीट देने का फैसला केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि सुनिश्चित जीत वाली सीट का त्याग है, जो विजय की राजनीतिक उदारता को दर्शाता है। अब बात की ये सीट खाली कैसे हुई। दरअसल ये सीट एआईएडीएमके नेता सीवी शनमुगम के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी।
सीबी शनमुगम जून 2022 में राज्यसभा सदस्य बने थे। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उन्होंने माइलम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने 8 मई 2026 को राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति एक साथ विधायक और सांसद दोनों पदों पर नहीं रह सकता है और इसी कारण उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई और अब उस पर उपचुनाव कराया जा रहा है। अब बात करते हैं कि राज्यसभा चुनाव कब और कैसे होगा। तो निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है कि 18 जून को राज्यसभा की कुल 27 सीटों के लिए चुनाव होंगे, जिसमें 24 सीटें नियमित द्विवार्षिक चुनाव के तहत भरी जाएंगी, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा की 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे। तमिलनाडु की इस सीट के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है और उसके बाद मतदान जो है वो 18 जून को होगा और वोटों की गिनती भी उसी दिन शाम को 5 बजे के बाद होगी और परिणाम भी उसी दिन घोषित होने की संभावना है। तो राजनीतिक तौर पर ये चुनाव भले ही औपचारिक दिखाई दे, लेकिन इसके जरिए कई बड़े संदेश निकलकर सामने आ रहे हैं। देश की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से विपक्षी एकता एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। कई क्षेत्रीय दल और कांग्रेस समय समय पर एक मंच पर आने की कोशिश करते रहे हैं। तो विजय द्वारा कांग्रेस को सीट देना विपक्षी दलों के बीच सहयोग की भावना को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है और इससे ये संदेश जाता है कि सत्ता साझा करने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की इच्छा केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि यदि क्षेत्रीय दल और कांग्रेस इसी तरह से तालमेल बनाए रखते हैं तो भविष्य में संसद के भीतर विपक्ष की रणनीति और प्रभाव दोनों मजबूत हो सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या कांग्रेस पी चिदम्बरम को भेज सकती है? राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस इस सीट पर किसे उम्मीदवार बनाएगी। कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि पी चिदम्बरम का नाम सबसे मजबूत दावेदारों में हो सकता है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यदि पार्टी किसी बड़े राष्ट्रीय नेता को राज्यसभा भेजती है तो इससे कांग्रेस को संसद में एक अनुभवी चेहरा मिलेगा। वहीं अगर किसी युवा नेता को मौका दिया जाता है तो पार्टी संगठनात्मक संतुलन साधने की कोशिश कर सकती है। तो कांग्रेस को राज्यसभा सीट देने का फैसला संख्या बल के लिहाज से भले ही एक सीट का मामला हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये उससे कहीं बड़ा है। विजय ने इस कदम के जरिए अपने सहयोगियों को भरोसे का संदेश दिया है, कांग्रेस के साथ रिश्तों को मजबूत किया है और विपक्षी एकता की राजनीति को नई ऊर्जा देने की कोशिश की है। अब सबकी नजरें कांग्रेस के उम्मीदवार पर टिकी हैं। उम्मीदवार का नाम सामने आते ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये फैसला केवल सीट साझेदारी तक सीमित है या फिर इसके पीछे राष्ट्रीय राजनीति की कोई बड़ी रणनीति भी काम कर रही है। फिलहाल इतना तय है कि तमिलनाडु की इस एक सीट ने राज्य की सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।